खुदारा समझिए दुश्मन कितनी बड़ी चाल चल के अल्लाह अकबर हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक रब्बे कायनात की कसम है, जिस फातिमा का दुपट्टा उतारते हो, जिस फातिमा की ज़ैनब का दुपट्टा उतारते हो, तुम्हारी फातिमा कोई और है, हमारी फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है। जिस ज़ैनब का करबला के मैदान में दुपट्टा उतर गया, जिसने अपने सर पे खाक डाली, अल्लाह की कसम मैं उस ज़ैनब को नबी की नवासी नहीं मानता। मैं तो उस ज़ैनब को नबी की नवासी मानता हूँ जिसने भाई के टुकड़ों को देख के कहा इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह इल्लल्लाह मअस्साबिरीन। अपनी बच्चियों से, अपनी बीवियों से जाकर, मेरी बहनों मेरी बेटियों से जाकर कह देना, हाफिजाबाद से एक फकीर आया था जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के चला गया, तुम अपना निखार ना बचाओ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उम्मत की बेटियों, तुम तो फातिमा के दुपट्टे की वारिस हो। हुस्नो जमाल बाद में बचाओ, पहले फातिमा का दुपट्टा बचाओ। अगर घर में फातिमा आ जाए तो बेटा खुद ब खुद कुरान का कारी बल्कि करबला के मैदान में चला जाता है। 1350 साल गुजर गए, इससे ऊपर का अरसा गुजर गया और लोगों करबला के मैदान तो नहीं आ सकता, कुरान सुनाने के लिए करबला का मैदान स्टेज नहीं बन सकता। फातिमा बन जाओ, अली का किरदार अपनाओ। मिंबर मौजूद है, कारियों की कमी है, मेहराब मौजूद है, हाफिजों की कमी है। जाओ रो रो के मांगो, झोली फैला फैला के मांगो। अल्लाह अकबर। अमेरिका का वीजा मांगने वालों, कनाडा बरतानिया का वीजा मांगने वालों, पहले अल्लाह से कुरान वाला मांग लो, नबी के फरमान वाला मांग लो। तेरे मेरे घर में कुरान वाला आ गया, नबी के फरमान वाला आ गया, फिर घर बैठा रहे, फिक्र ना कर, रोजे में मुस्तफा राजी हो जाएगा, अर्शों पे मुस्तफा का खुदा राजी हो जाएगा। हुसैन का करबला के मैदान में शहीद होने का मकसद ये था कि उम्मत नाने के दीन की वारिस बने। जिस पैगाम को करबला के मैदान में नेज़े की नोक पर चढ़ के सुना रहा हूं, उस पैगाम को तुमने दुकान पर नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने कारोबार में नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने अपने और अपने बच्चों की शादी में नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने अल्लाह की इबादत में, बातिल के सामने डटने में, कलमा हक कहने में, अपनी इज्जत के बचाने में, दीन मुहम्मदी का दिफा करने में, नमूसे सहाबा की इज्जत का दिफा करने में, अज़वाजे मुताहरात के दुपट्टे की इज्जत का दिफा करने में, नाने मोहम्मद की खत्मे नबूवत की पगड़ी का दिफा करने में तुमने बातिल के सामने डरना नहीं है, बल्कि मेरी तरह अल्लाह अकबर जान देते जाना है, कुरान का पैगाम सुनाते जाना है। इस उम्मत के नौजवान को नबी वाली शक्ल पसंद कोई नहीं, गालियां इंडिया को दे रहा है। इस उम्मत के नौजवान को नबी वाली सीरत पसंद कोई नहीं, गालियां अमेरिका को दे रहा है। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, नॉर्वे के अंदर कार्टून बना, हुजूर अलैहिस्सलाम की शक्ल मुबारक को बिगाड़ा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबा चेहरे मुबारक का कार्टून बनाया, वो तो काफिर हो गए। तेरी मेरी दुकान सुबह सबसे पहले नाई की दुकान खुलती है, हजाम की दुकान खुलती है। ये कैसा आशिक है, ये कैसा कलमा पढ़ने वाला है, ये कैसा मुसलमान है, दुकान में सूरह यासीन की तिलावत भी चला रहा है और कलमा पढ़ने वालों के चेहरों से नबी की सुन्नत भी उड़ा रहा है।
नबूवत की पगड़ी का गुस्ताख हो, पाकिस्तान में उसकी सजा सजाए मौत है। और लोगों, जो नबूवत के चेहरे का गुस्ताख हो वो पहली सफ का नमाजी बनकर मुसलमान बैठ जाए, मेरा दिल नहीं मानता। ये कैसा उम्मती है जिसने अपनी दुकान पे बड़ी लिस्ट लगा रखी है, सादा सुन्नत को जुड़वाओगे 40 रुपए, आला किस्म के हथियार से सुन्नत को ज़िबा कराओगे तो 100 रुपए लूंगा। और मुसलमान, अल्लाह की कसम, सिद्दीक ने तो कुनबा लुटा दिया, उमर ने तो खून के कतरे कतरे कुर्बान कर दिए, उस्मान ने 40 दिल का प्यासा रहकर नबूवत पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। आले रसूल करबला के मैदान में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर छुरी के नीचे रख के ज़िबा कर दिए गए, तो फिर भी काली दाम उल्का लेता है और काली कमली वाले की सुन्नत को उजाड़ता है। मैं तुझे कैसे मान जाऊं, हुसैन तेरा है। तुझे हुसैन के नाने का किरदार अच्छा नहीं लगता, तेरा हुसैन मेरा हुसैन नारा लगाने का कम से कम मैं तुझे हक नहीं देता। तुझे अपनी बेटी का नाम ज़ैनब अच्छा नहीं लगता, तुझे अपनी बेटी का नाम फातिमा अच्छा नहीं लगता, तुझे अपनी बेटी का नाम रुकैया अच्छा नहीं लगता, तुझे अपनी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम अच्छा नहीं लगता, तुझे अपनी बेटी का नाम ज़ैनब फातिमा अच्छा नहीं लगता। अल्लाहु अकबर, मैं तुझे कैसे मान जाऊं, तो रसूलुल्लाह के घराने का आशिक है। अपने किचन की जाके हालत देख लो, अपने बावर्ची खाने की जाके हालत देख लो, क्या तमाशा बना हुआ है। कानों में गाने की लूपियां लगी हुई है, खाना पका रही है, जिस्म के अज़ाब भी मटका रही है, सर पे दुपट्टा कोई नहीं, गले पे दुपट्टा कोई नहीं। रब्बे जुल जलाल की कसम है, ऐसे पकाने वालियों की गोदों में गाने वाला आएगा, हुसैन नहीं आएगा। हुसैन की तो गोद का अल्लाह ने इंतखाब भी ऐसा किया कि नमाज माथे का नूर नमाज पे था और कुरान का नूर सीने में था। तेरा बच्चा दुनिया में आएगा, दादी की तालियों की आवाज सुनेगा, बैल के ठुमके देखेगा, भाई की जुबान से गाने सुनेगा, मोहल्ले वालों की जुबान से मुंह से कह के सुनेगा, रेडियो की आवाज ऊंची सुनेगा, मोबाइल में गाने सुनेगा, कार्टून देखेगा। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हुसैन माँ की गोद में आया, कोई कार्टून ना देखा, कोई खिलौना ना देखा, हुसैन ने आंख खोली, कुरान वाला चेहरा देखा है। मैं हुसैन का जिक्र करूंगा, लेकिन बाद में पहले मैं उस घर का जिक्र क्यों ना करूं, उस पाक वेड़े का जिक्र क्यों ना करूं जिस वेड़े जैसा कायनात के अंदर कोई वेड़ा नहीं। ओ लोगों, आज नबी की जिंदगी इस झोली से लेके चले जाओ। मैं तुम्हारे पास दुआओं की किताबें बांटने नहीं आया, मैं लोगों तुम्हारे पास वजीफे के पर्चे बांटने नहीं आया, मैं तुम्हें मदरसे की रसीदें देने नहीं आया, मैं तो पैरे पैरों में अपनी टोपी रखकर रसूलुल्लाह की जिंदगी देने आया। और लोगों, इस जिंदगी को ले जाओ, अल्लाहु अकबर। बाजार में पैसा काम आएगा, घर में संभाल काम आएगा, रब्बे जुल जलाल की कसम है, कब्र हशर के अंदर काली कमली वाले की जिंदगी काम आएगी। हुसैन ने माल कुर्बान कर दिया, हुसैन ने कुर्बान कर दिया, हुसैन ने अपने खून का कतरा कतरा कुर्बान कर दिया, लेकिन काली कमली वाले नाने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी का सौदा नहीं किया है। आप और मैं
क्या समझते हैं, मैदान माशर में अल्लाह की अदालत में डायरेक्टली हुजूर के पास चले जाएंगे। अल्लाह अकबर, कदम कदम पर साहबा के चेहरों का सामना करना पड़ेगा। बिलाल अपना उतरवा चमड़ा लेकर आ जाएगा, उतरा हुआ चमड़ा लेके आ जाएगा। जुनैरा हजरत जनीरा अपनी आंखों के डेले लेके आ जाएगी। सुमैया जो शर्मगाह पे बर्छी पड़ी वो बर्छी लेके आ जाएगी। और लोगों, अल्लाह अकबर, हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ जाएगा। और मैं तुम्हें क्या बताऊं, उस्मान गनी 40 दिल की प्यास लेके आ जाएगा। उमर शहादत वाला मुसल्ला लेके आ जाएगा। और लोगों, जगह जगह पे रेड लाइन होगी, जगह जगह पे क्रॉस लाइन होगी। हुसैन पूछेगा, बिलाल पूछेगा, हौज़े कौसर पीने वालों, नाने के पास जाने वालों, हमारे नबी के पास जाने वालों, इतना तो बताओ कितने पैसों में तुमने मेरे नाने की जिंदगी का सौदा किया है। कोई इधर से आवाज लगाता है तेरा हुसैन, कोई इधर से आवाज लगाता है मेरा हुसैन। हुसैन सिर्फ नारों के लिए रह गया। मैं किसके सीने में हुसैन तलाश करूं, मैं किसकी झोली में हुसैन तलाश करूं, मैं किसके घर के वेड़े में हुसैन तलाश करूं। ओ लोगों, मुझे कम से कम पाकिस्तान में हुसैन नजर नहीं आता। काले रंग का परचम तो नजर आएगा जिसमें या हुसैन लिखा होगा। मुझे वो सीना नजर नहीं आता जिस सीने पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। खुदारा समझिए दुश्मन कितनी बड़ी चाल चल के अल्लाह अकबर हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। यकम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक रब्बे कायनात की कसम है, जिस फातिमा का दुपट्टा उतारते हो, जिस फातिमा की ज़ैनब का दुपट्टा उतारते हो, तुम्हारी फातिमा कोई और है, हमारी फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है। जिस ज़ैनब का करबला के मैदान में दुपट्टा उतर गया, जिसने अपने सर पे खाक डाली, अल्लाह की कसम मैं उस ज़ैनब को नबी की नवासी नहीं मानता। मैं तो उस ज़ैनब को नबी की नवासी मानता हूं जिसने भाई के टुकड़ों को देख के कहा, इस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाह इल्लल्लाह मअस्साबिरीन। अपनी बच्चियों से, अपनी बीवियों से जाकर, मेरी बहनों, मेरी बेटियों से जाकर कह देना, हाफिजाबाद से एक फकीर आया था जो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के चला गया, तुम अपना निखार ना बचाओ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उम्मत की बेटियों, तुम तो फातिमा के दुपट्टे की वारिस हो। हुस्नो जमाल बाद में बचाओ, पहले फातिमा का दुपट्टा बचाओ। अगर घर में फातिमा आ जाए तो बेटा खुद ब खुद कुरान का कारी बल्कि करबला के मैदान में चला जाता है। 1350 साल गुजर गए, इससे ऊपर का अरसा गुजर गया और लोगों करबला के मैदान तो नहीं आ सकता। कुरान सुनाने के लिए करबला का मैदान स्टेज नहीं बन सकता। फातिमा बन जाओ, अली का किरदार अपनाओ। मिंबर मौजूद है, कारियों की कमी है, मेहराब मौजूद है, हाफिजों की कमी है। जाओ रो रो के मांगो, झोली फैला फैला के मांगो। अल्लाह अकबर। अमेरिका का वीजा मांगने वालों, कनाडा बरतानिया का वीजा मांगने वालों, पहले अल्लाह से कुरान वाला मांग लो, नबी के फरमान वाला मांग लो। तेरे मेरे घर में कुरान वाला आ गया, नबी के फरमान वाला आ गया, फिर घर बैठा रहे, फिक्र ना कर, रोजे में मुस्तफा राजी हो जाएगा, अर्शों पे मुस्तफा का खुदा राजी हो जाएगा। हुसैन का करबला के मैदान में शहीद होने का मकसद ये था
कि उम्मत नाने के दीन की वारिस बने। जिस पैगाम को करबला के मैदान में नेज़े की नोक पर चढ़ के सुना रहा हूं, उस पैगाम को तुमने दुकान पर नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने कारोबार में नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने अपने और अपने बच्चों की शादी में नहीं भूलना, उस पैगाम को तुमने अल्लाह की इबादत में, बातिल के सामने डटने में, कलमा हक कहने में, अपनी इज्जत के बचाने में, दीन मुहम्मदी का दिफा करने में, नमूसे सहाबा की इज्जत का दिफा करने में, अज़वाजे मुताहरात के दुपट्टे की इज्जत का दिफा करने में, नाने मुहम्मद की खत्मे नबूवत की पगड़ी का दिफा करने में तुमने बातिल के सामने डरना नहीं है, बल्कि मेरी तरह अल्लाह अकबर जान देते जाना है, कुरान का पैगाम सुनाते जाना है। यही इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है, यही उस्वा हुसैनी है, यही कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है। ये है मेरे भाइयों, इस पैगाम को अपनाओ। अल्लाह जल्ला शानु इस पैगाम को अपनाने की, फैलाने की, बचाने की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।